हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th के चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यूनिट 5th, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि हमें जो ये फर्स्ट डिस्कवर की गई थी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो हमारे जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये बताया तो उन्होंने जो हमें उस वक्त वेव दी थी वो हमें 6 मीटर की लेंथ की वेव दी थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम हम लेंगे हर्ट्ज। उन्होंने इसी वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और उसकी रेंज कुछ मीटर ज़्यादा इंक्रीज़ की। मतलब कि उन्होंने ये बताया कि ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी जो मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि लेंथ है वो 6 मीटर तक डिपेंड नहीं करती, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। तो टाइम टू टाइम अगर डिफरेंट साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या देखा कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, सेवरल किलोमीटर्स तक जाती है। तो ये तो थोड़ी सी इंट्रो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। हम अब पढ़ेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, आप इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रो मीन्स हम सिंपल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट देखा जा रहा हो तो उस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। तो ये वेव कहा जाता है कि इस वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच है, जिसके पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों के दोनों आपस में क्या थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। और एज वेल एज, और साथ ही में एक चीज़ और कहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये है परपेंडिकुलर होंगे किसके, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर भी ये दोनों के दोनों देखे जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हैं, और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपगेट कर रही है। अब आपने ये थ्योरेटिकली तो सुन लिया, मे भी हो सकता है आपको समझ में ना आए इतना, तो हम सॉरी तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या देखें, हम यहाँ पर इस डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। अभी हम मानकर चलते हैं कि हमारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस लाइन को हम इस तरह एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो वेव है, इस एरो को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वेव का एम्पलीट्यूड, है ना। सिमिलरली हमने ये तो देख लिया, मान लीजिए एक्स एक्सिस आपकी इस डायरेक्शन में, वाई बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट है। तो जो ये वाई एक्सिस होगी वो किस लेवल पर होगी, इस तरह से, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ। वाई एक्सिस आप जैसे कि स्केल में हम देखते हैं वाई एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, उस तरह की वेव बनी हुई है। सिमिलरली ये तो होगी इस डायरेक्शन में हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अभी हम क्या देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसके अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के। अब ये 3D डिमेंशनल है, 3D को आप इजीली से समझ रहे होंगे क्योंकि मैं उसको नोटबुक पर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना 3D पिक्चर को। तो आप मान लीजिए कि अगर मेरा जेड एक्सिस नीचे की तरफ है तो ये मेरी वेव किस तरह बनेगी, इस फॉर्म में।
तो इसका एम्पलीट्यूड भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एरो इसके एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं। अभी ये वाली जो रे है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो कि z एक्सिस में है, इसको रिप्रेजेंट करें। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखें, अभी ये y एक्सिस और ये z, मतलब y एक्सिस इस तरह सीधा खड़ा है और z एक्सिस इस तरह से लेटा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के दोनों हमारी जो एक्स एक्सिस पर क्या मूव कर रही है, हमारी वेव ट्रैवल कर रही है इस तरह से, तो इसके क्या हो गए, ये है बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्योंकि हमने 3D में देखा है कि हमारे तीनों की तीनों एक्स एक्सिस, कौन सी, एक्स, वाई और जेड, ये आपस में क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। और सभी में हमें पता है कि कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है कि वो क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये आपकी थोड़ी सी डायग्राम के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी इसके बाद हम इसकी स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली स्पीड, अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होगी। स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये हमें फॉर्मूला दिया, दैट इज़ द एप्सिलॉन म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये म्यू नॉट क्या है और एप्सिलॉन क्या है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन असल में यहाँ पर एब्सोल्यूट परमेबेबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट इज़ द इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमेबिलिटी एंड नेक्स्ट इज म्यू नॉट विच मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़, जो कि आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया था वो कितना आया था, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमने देखा यहाँ पर कि जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्पीड है उसकी सेम वैल्यू है जो कि स्पीड ऑफ लाइट की होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या होगी, इक्वल होगी किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। पर किस मीडियम में, अगर हम इसको फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसी भी स्पेस पर, किसी भी मतलब कि फ्रीली अगर हम देखें किसी स्पेस में भी जा सकती हैं, एयर में भी जा सकती हैं, वैक्यूम में भी जा सकती हैं। सिमिलरली वो अगर हम किसी मीडियम की बात करें, जैसे साउंड वेव्स हैं, है ना, जैसे वो किसी भी मीडियम में अगर एक दीवार से दूसरी दीवार पर हमने सुनना है तो दूसरी दीवार के पार जाकर हम सुन सकते हैं, तो वो वेव्स क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं उस वॉल के बीच से निकलकर। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में मूव कर रही हैं तो उनकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। लेकिन अगर वो किसी मीडियम में है, मान लीजिए हम वाटर की बात कर लें या किसी ग्लास की बात कर लें कि इसमें से ट्रैवल करके आ रही है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी किससे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में से इसके कंपैरिजन में उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो कम होगी। और इसको फॉर्मूले के थ्रू हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप इसको म्यू एम और एप्सिलॉन एम मतलब कि मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये आपकी वेलोसिटी
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों की बात हो चुकी है। इसमें हमने टोटली कौन सी चीज़ों को पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या और उसकी स्पीड क्या है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। और साथ ही में एक चीज़ नोट में बताना चाहूँगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो अपना नेचर कौन सा शो करती हैं, ट्रांसवर्स नेचर शो करती हैं। अगर आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं तो आप इजीली से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर के बारे में जानना है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हम इसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।